चलाते समय कुछ अजीब महसूस किया। आगे चल रही कार उसे चुनौती दे रही थी। वो चाहे जैसे भी गाड़ी चलाए, काली जीप उसे रोकती ही रही। जेसिका ने मौके का फायदा उठाया और काली जीप को पार करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जीप ने उसकी स्पीड से तालमेल बिठाया और जानबूझकर उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। जेसिका और भी कंफ्यूज हो गई। इसी बीच एक ट्रक उनकी तरफ आया। ये खतरनाक था। आखिरी मौके पर वो किसी तरह बचकर निकल गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि काली जीप फिर से उसका पीछा करेगी। क्या ड्राइवर किसी मुसीबत में था और उसे इशारा कर रहा था? जेसिका ने सोचा कि मुसीबत से बचना ही बेहतर है। अगले चौराहे पर उसने गाड़ी का पहिया झटका दिया और जीप से अलग रास्ते पर चली गई। तब जाकर उसे थोड़ी देर के लिए चैन मिला, लेकिन उस रात जब वो पेट्रोल लेने के लिए रुकी तो फिर से कुछ अजीब हुआ। काली जीप फिर से दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा उसका पीछा करती थी, लेकिन कम से कम उसने कुछ करने के लिए रुककर कुछ नहीं किया। इससे जेसिका को थोड़ी राहत मिली। व्यस्त दिन के बाद आखिरकार वो लेट गई, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई अपने फोन को देख रही थी। स्क्रीन पर उसकी और उसके पति की तस्वीर उसे जगाए रखती थी। कुछ समय पहले ही जेसिका के पति की अचानक मौत हो गई थी। दर्दनाक यादों से बचने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए वो खुद गाड़ी चलाकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन ये यात्रा सामान्य नहीं होने वाली थी। अगले दिन वो हमेशा की तरह जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, एक अजनबी उसके पास आया और नमस्ते कहा। जेसिका को याद नहीं था कि वो कौन था, लेकिन उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वो कल काली जीप चला रहा था और उसने जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसने उसे देखा नहीं था। इस मिलनसार अजनबी के सामने जेसिका ने उसे अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बताया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी यात्रा को एक बुरे सपने में बदल देगा। बातचीत और एक दूसरे को जानने के बाद उस आदमी ने अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया और नजरों से ओझल हो गया। जेसिका अपनी यात्रा पर चलती रही, लेकिन वो और भी असहज महसूस कर रही थी। एक शांत बेचैनी का एहसास उसके चारों ओर था। निश्चित रूप से उसने जल्द ही सामने एक परिचित काली जीप देखी। उसे बार बार देखकर वो और भी घबरा गई। जेसिका ने जैसे ही जाने का फैसला किया, वो आदमी आगे आया और सड़क रोक दी। जेसिका असहाय महसूस कर रही थी। उस आदमी ने कहा कि उसकी कार खराब हो गई है और वो उम्मीद कर रहा था कि वो गाड़ी चलाएगी जबकि वो पीछे से धक्का देगा। जब जेसिका ने सुना कि उसे बाहर निकलना होगा तो उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो मदद के लिए पुकार सकती है, लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। उसके अजीब जवाब से उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, बहाने बनाती हुई गाड़ी चलाती रही और उस खतरनाक रास्ते से दूर चली गई। लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान हो सकता है? उस रात जेसिका आराम करने के लिए सड़क किनारे बैठी थी, तभी काली जीप फिर से दिखाई दी। उसका दिल गले में आ गया। क्या वो आदमी बदला लेने आया था? उसने अपनी गति बढ़ाई और वहां से निकल गई। उसे अब परवाह नहीं थी कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। जेसिका ने भागने के लिए गैस दबा दी, लेकिन जब एक सफेद कार चौराहे पर रुकी और वो आदमी बाथरूम जाने की कोशिश में उसके पीछे आया और उसने लगभग मुझे टक्कर मार दी। उसने चाहे कुछ भी कहा हो, जेसिका की उस पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं हुई। वो तुरंत वहां से चली गई। आप किसी से लगातार 5 बार कैसे मिल सकते हैं? उस आदमी ने उसके दिल में बेचैनी पैदा करके कुछ किया होगा। जेसिका रात भर गाड़ी चलाती रही। उसने मदद के लिए 911 पर कॉल भी किया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन फोन का सिग्नल बार बार कट रहा था। जैसे ही वो अपनी कहानी दोहराती रही, उसके पीछे एक और काली कार आती दिखी और उसकी रफ्तार तेज होती गई। जेसिका समझ गई कि वो खतरे में पड़ने वाली है। शुक्र है वो जीप नहीं थी। जेसिका ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। मदद करने की उम्मीद छोड़ने के बाद उसे लगा कि वो रात सुरक्षित रूप से काट लेगी, लेकिन अचानक कार बेकाबू हो गई। जिसने पहिया संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार सड़क से उतर उसकी अपनी किस्मत ने फिर भी तबाही मचाई। हाथ में टॉर्च लेकर जेसिका ने ध्यान से देखा और पाया कि टायर में एक बड़ा कट था। उसके दिल में धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी। उसी समय उसके पीछे हेडलाइट जल उठी। जेसिका पर घबराहट छा गई। वो तुरंत अपनी कार में छिपने के लिए गई, लेकिन वो आदमी पहले से ही हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए था। उसने खिड़की तोड़ दी। इस बार उसने नाटक करना छोड़ दिया और जबरदस्ती कार में घुस गया। उसने जेसिका को कोई नशीला पदार्थ दिया। उसका शरीर कमजोर हो गया और जल्द ही वो बेहोश हो गई। अगले दिन जेसिका धीरे धीरे जाग गई। उसने खुद को एक दूर के लकड़ी के केबिन के तहखाने में बंद पाया। खिड़कियों में लोहे की छड़ें लगी हुई थी। वो हताश होकर दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन बाहर देखने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। जब वो असहाय महसूस कर रही थी, तभी खिड़की से एक आवाज आई। जेसिका मदद के लिए चिल्लाते हुए खिड़की की ओर दौड़ी, लेकिन उसने जो चेहरा देखा वो उस आदमी का जाना पहचाना था। उस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो जंगल में गहरे फंस गई है, लेकिन अब वो खुद को कैसे बचा सकती थी? उस रात आखिरकार उस आदमी ने दरवाजा खोला। जेसिका कोने में सिमट गई। उसे पता था कि वो चाहे जितना भी चिल्लाए, कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा। वो आदमी खामोश चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ा। जेसिका ने उससे विनती की कि वो उसे छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहता है, लेकिन उसने फिर से उसे कम आंका। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो फिर से तहखाने में फंस गई। उस आदमी ने जेसिका का टैबलेट भी ले लिया, उसके पुराने वीडियो चलाए और उसके दिवंगत पति का अपमान किया। जेसिका का दिल दुखा और उसने वो रात दर्द में बिताए। अगली सुबह जेसिका उठी। वो फिर से दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार उसने कुछ अजीब देखा। चाबी ताले के छेद के अंदर रह गई थी। तुरंत उसे एक योजना सूझी। उसने दूसरी तरफ चाबी पकड़ने के लिए अपनी जैकेट को दरार से बाहर निकाला। फिर उससे पास में एक लोहे की कील दिखाई दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। ऐसा करके वो चाबी को अंदर धकेलने में सफल रही। जैसी की उम्मीद थी, चाबी उसकी जैकेट पर गिर गई। जेसिका ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंधेरे तहखाने से बाहर निकल गई, लेकिन तभी वो आदमी वापस आ गया। जेसिका एक अलमारी के अंदर छिप गई। उसने उसकी हर हरकत को ध्यान से देखा। उस आदमी को अभी भी नहीं पता था कि वो भाग रही है। वो बैठ गया और नाश्ता किया। जल्द ही उसकी बेटी ने फोन किया। जेसिका को तब पता चला कि उसकी पत्नी और एक बच्चा है। उसने फोन पर अपने परिवार से झूठ बोला था कि वो जल्द ही घर आ जाएगा। उसकी कोमल आवाज एक आम पति और पिता की तरह थी। इस विरोधाभास ने जेसिका को झकझोर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि वो दोहरी जिंदगी जी रहा था, एक राक्षस जो नकाब के पीछे छिपा हुआ था। जब उस आदमी ने फोन रख दिया तो वो तहखाने की ओर जाने लगा। यह एकदम सही मौका था। जेसिका ने मौके का
फायदा उठाया और अलमारी से बाहर निकल गई। वो आखिरकार बच निकली, लेकिन जैसा कि उसने सोचा था, उसके चारों ओर सिर्फ सुनसान जंगल था। दूसरी तरफ उस आदमी ने शोर सुना और तेजी से उसका पीछा किया, लेकिन भागने की उस नाजुक घड़ी में जेसिका गलती से एक नुकीली शाखा पर पैर रख बैठी जो उसके पैर में घुस गई। हालांकि वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे आगे बढ़ाया। जल्द ही जेसिका को एक तेज बहती नदी के किनारे पर उस आदमी का सामना करना पड़ा जिसने उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया। उसने अपने दांत पीसते हुए पानी में छलांग लगा दी। बर्फीले पानी ने उसकी सारी ताकत लगभग खत्म कर दी थी, लेकिन वो उस समय उससे बचने में कामयाब रही। घायल पैर के कारण हर कदम उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। क्या इस वीरान जंगल में वो आदमी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था? वो तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन वो रॉबर्ट नाम का एक शिकारी निकला। जेसिका को वो किसी तारणहार की तरह लगा। उसने अपने साथ हुई हर बात कह दी। रॉबर्ट की आंखों में संदेह झलक रहा था, लेकिन जेसिका के घावों को देखकर उसने अपनी राइफल लेकर उसके पीछे जाने और उसे वहां से निकलने में मदद करने का फैसला किया। लेकिन इस वीरान जंगल में क्या रॉबर्ट वाकई एक अच्छा इंसान था? रॉबर्ट ने जेसिका को एक जोड़ी जूते दिए और दोनों साथ साथ चल पड़े। पहली बार जेसिका को थोड़ी राहत महसूस हुई, शायद वो वाकई बच गई थी। लेकिन कुछ ही मील चलने के बाद एक गिरा हुआ पेड़ रास्ते में आ गया। रास्ता जानबूझकर काटा हुआ देखकर जेसिका हताश हो गई। उसे पता था कि यह सब उस आदमी ने किया है। उसने और रॉबर्ट ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तभी एक काली जीप फिर से आती दिखाई दी। जेसिका घबरा गई, लेकिन रॉबर्ट ने उसे पीछे से बचा लिया। हालांकि वो आदमी असामान्य रूप से शांत दिख रहा था। उसने जेसिका का भाई होने का दावा किया और कहा कि जेसिका मानसिक रूप से बीमार है क्योंकि उसके पति की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। उसने अपनी बहन को खोजने के लिए रॉबर्ट को धन्यवाद भी दिया। जेसिका ने सच्चाई बताने में जल्दबाजी की, लेकिन उस आदमी के आश्वस्त करने वाले अभिनय ने रॉबर्ट को संदेह में डाल दिया। एक पल में वो आदमी एक देखभाल करने वाले भाई की तरह अपनी बीमार बहन को सांत्वना देने का नाटक करने लगा। जेसिका ने रॉबर्ट को उस आदमी के फोन की जांच करने के लिए कहा। मौका पाकर वो छूट गई। रॉबर्ट को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी और उसने उस आदमी को रोकने की कोशिश की। फिर भी वो आदमी अपना फोन दिखाने से इनकार कर रहा था। उस पल उसने अपनी असली प्रकृति प्रकट की। उसने रॉबर्ट की राइफल छीन ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार दी। अंधेरे आसमान से बारिश होने लगी। जेसिका रात भर छिपी रही, लेकिन उस आदमी ने उसे खोजना बंद नहीं किया। जब वो आश्रय के लिए एक चट्टान के पीछे झुकी तो उस आदमी ने उसके हल्के निशान देखे। उसने अपनी सांस रोक ली, आवाज न करने की हिम्मत कर रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी कम होने के बाद ही उसने थोड़ा सा हिम्मत ही। अच्छी बात यह रही कि उस आदमी ने सोचा कि यह कोई जानवर है और उसे यकीन नहीं था कि यह जेसिका है। इससे उसे छुपने का मौका मिल गया, लेकिन चूंकि उसे निशान दिख गए थे, इसलिए वो इतनी आसानी से जाने से इनकार कर दिया। जेसिका को पानी के अंदर छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस आदमी ने अपनी राइफल नीचे रख दी और उसे ताना मारते हुए कहा कि उसे बाहर आकर उसे मारने के लिए 1 मिनट चाहिए। उसने उसके मृत पति का नाम लेकर उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन जेसिका बिना हिले डुले सहती रही। आखिरकार उस आदमी को यकीन हो गया कि वो गलत था और वो चला गया। जेसिका आखिरकार कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकल ही गई। अगली सुबह वो एक पेड़ के पास जागी। उसे अभी भी एक अंतहीन भागने का रास्ता मिलना बाकी था। जब वो जंगल से भाग रही थी, तभी उसकी नजर अचानक उस आदमी पर पड़ी। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि वो रॉबर्ट के शव को दफना रहा है। उसके कार से उतरने के मौके का फायदा उठाते हुए जेसिका सावधानी से अंदर घुस गई, लेकिन इधर उधर खोजने पर उसे कार की चाबियां नहीं मिली। उसकी जगह उसे उस आदमी का फोन मिला। तभी वो आदमी वापस आ गया। जेसिका जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। चश्मा पोंछने के बाद उस आदमी ने पीछे देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। कुछ देर बाद जेसिका ने चुपचाप फोन उठाया। इंजन की आवाज में अपनी आवाज छिपाते हुए उसने अपनी लोकेशन बताई। तभी उस आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जोर से ब्रेक मारा और अपना खोया हुआ फोन खोजने लगा। जब उसने रिव्यू मिरर में देखा तो जेसिका को पता चला कि उसे पकड़ लिया गया है। उसने कार से एक रिंच निकाला और उस पर दे मारा। दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। कार बेकाबू हो गई और तटबंध से नीचे लुढ़क गई। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था। जेसिका धीरे धीरे मलबे से बाहर निकली। उसके ऊपर उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कार से उसकी कॉल का जवाब दिया गया था, लेकिन उसके पास मदद के लिए चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी। हेलीकॉप्टर उड़ गया और उसे पीछे छोड़ दिया। थोड़ी ताकत पाने के बाद जेसिका दूर भागती रही। इस बीच उस आदमी को भी होश आ गया। जब जेसिका एक खुले मैदान में पहुंची तो उसे लगा कि वो फिर से पास है। उसने उसका फोन उठाया और उसकी पत्नी का नंबर डायल किया। उसके सामने ही उसने दूसरी तरफ से बोल रही महिला से कहा, मैं वही औरत हूं जिसे तुम्हारे पति ने अगवा किया था। उसके शब्दों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। घायल और गुस्से में उसका चेहरा पागलपन से विकृत हो गया। उन दोनों ने एक आखिरी लड़ाई लड़ी। अंत में जेसिका जीत गई। बचाव हेलीकॉप्टर के आने के साथ ही उसका दुस्वप्न समाप्त हो गया। थकी हुई जेसिका कीचड़ वाली जमीन पर लेटी हुई थी। आसमान में हेलीकॉप्टर को देख रही थी और वो बच गई थी।